लोग वर्षों से राधा राधा नाम का जप कर रहे हैं। कोई माला से करता है, कोई कीर्तन में करता है, तो कोई मन ही मन। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या राधा रानी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन नाम जाप के मार्ग में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिन्हें हमारे संतों ने सिद्धि के लक्षण कहा है। आज के इस विशेष सत्र में हम राधा नाम जाप के उन 7 रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान का नाम जाप उसे अलौकिक शक्तियों और असीम शांति की ओर ले जाता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद लाडली जू श्री राधा चाहती है कि आप अपनी प्रगति को पहचानें। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को बाहर छोड़ दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ डूब जाइए। संकेतों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि राधा नाम क्या है। शास्त्रों के अनुसार रा शब्द का अर्थ है दान या प्रदान करना और धा का अर्थ है निर्वाण या परम आनंद। जो मोक्ष और प्रेम प्रदान करे वही राधा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे राधा नाम के ऋणी हैं। जब आप राधा बोलते हैं तो कृष्ण खिंचे चले आते हैं। ब्रज के संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु और वर्तमान में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम की महिमा अपार है। जब यह नाम सिद्ध होता है तो साधक का पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। चलिए, पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है अजपा जाप। शुरुआती साधक जब माला लेकर बैठता है तो मन भागता है। उसे जबरदस्ती नाम जपना पड़ता है। कभी नींद आती है, कभी विचार आते हैं। लेकिन जब नाम आपके खून में, आपके डीएनए में उतरने लगता है तो एक चमत्कार होता है। आप पाएंगे कि आप सोकर उठे हैं और आपके होंठ पहले से ही राधा गुनगुना रहे हैं। आप ऑफिस में फाइलें देख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो, राधा राधा राधा। इसे अजपा कहते हैं, यानी जिसे जपा न जाए, जो खुद चल रहा हो। यह संकेत है कि आपके हृदय का कमल खिलने लगा है और नाम ने आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा कर लिया है। अब आप नाम नहीं जप रहे, नाम आपको जप रहा है। दूसरा संकेत है अकारण अश्रुपात। दुनिया की नजर में रोना कमजोरी है, लेकिन अध्यात्म में रोना सबसे बड़ी शुद्धि है। जब आप राधा नाम लेते हैं और अचानक आपकी छाती में एक भारीपन महसूस होता है और आंखों से गर्म आंसू बहने लगते हैं, तो समझ जाइए कि राधा रानी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। ये आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि नाम की अग्नि आपके वर्षों के पापों और कठोरता को जला रही है। संतों ने इसे भाव कहा है। जब भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हटने लगता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल आंसू बचते हैं। अगर आपको किसी भजन को सुनते समय या एकांत में राधा नाम लेते समय रोना आता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तीसरा संकेत आपके नजरिए में बदलाव है। पहले आपको महंगी गाड़ियां, पार्टियां और लोगों की तारीफें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब आपको इन सब में एक फीकापन नजर आता है। आप संसार छोड़कर जंगल नहीं भागते, लेकिन आप संसार में रहकर भी उससे अलग हो जाते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। अब आपको व्यर्थ की चर्चाओं, गॉसिप में आनंद नहीं आता। आप बोलने से ज्यादा मौन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन में ही आपको अपने भीतर राधा नाम की गूंज सुनाई देती है। चौथा संकेत दृष्टिकोण का दिव्य होना। एक साधक के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है अपने शत्रुओं में भी भगवान को देखना, लेकिन राधा नाम की सिद्धि आपको वह दृष्टि देती है। जब आप किसी को कष्ट में देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरी श्यामा जूही इस रूप में पीड़ित है। आप किसी को गाली नहीं दे पाते, आप किसी का बुरा नहीं सोच पाते। यहां तक कि एक छोटे से कीड़े में भी आपको वही चेतना दिखने लगती है। जब आपके भीतर द्वेष खत्म हो जाए और केवल करुणा बचे तो समझ लेना कि नाम अपना काम कर चुका है।
5वां संकेत है शरीर और मन में होने वाले परिवर्तन। सिद्ध साधक का चेहरा चमकने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति होती है। नाम जाप से आपके शरीर की कुंडलनी शक्ति जागृत होने लगती है। आपको अपने मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर एक दबाव या स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस हो सकता है। क्रोध आने पर भी वो तुरंत शांत हो जाता है। आपका तनाव, स्ट्रेस खत्म हो जाता है क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि मेरी लाडली जू सब संभाल लेंगी। 6ठा संकेत बहुत ही रहस्यमयी है। कई बार ध्यान या जाप की गहरी अवस्था में साधक को ऐसी खुशबू आती है जो इस दुनिया की नहीं होती। कभी चंदन, कभी केसर, तो कभी ताजे गुलाब की खुशबू बिना किसी स्रोत के आने लगती है। इसके अलावा आपको कानों में एक धीमी सी बांसुरी की आवाज या की ध्वनि सुनाई दे सकती है, जिसे शास्त्रों में अनहद नाद कहा गया है। ये संकेत बताते हैं कि आप ब्रह्मांड के उस धरातल पर पहुंच चुके हैं जहां राधा कृष्ण की नित्य रास लीला हो रही है। 7वां और अंतिम संकेत है स्वप्न का दिव्य होना। हमारी नींद हमारे दिन भर के विचारों का दर्पण होती है, लेकिन जब नाम सिद्ध होता है तो आपकी नींद भी साधना बन जाती है। आपको सपने में वृंदावन की गलियां, श्री बाके बिहारी जी के दर्शन या स्वयं किशोरी जी, राधा जी के चरणों के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी सपने में ही कोई संत आकर आपको मंत्र देता है या आपकी शंका का समाधान करता है। ऐसे स्वप्न देखने के बाद जब आप जागते हैं तो आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ पाते हैं। भक्तों, ये 7 संकेत मील के पत्थर की तरह हैं, लेकिन याद रहे, इन संकेतों के पीछे नहीं भागना है। हमारा लक्ष्य संकेत नहीं, बल्कि राधा रानी है। अगर आपको इनमें से कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। जैसे जमीन के नीचे बीज बोने पर वो कई दिनों तक दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, वैसे ही नाम जाप आपके कर्मों को काट रहा है। बस विश्वास मत छोड़िएगा। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जपते रहो, एक दिन वो नाम ही तुम्हें थाम लेगा। अपनी वाणी को पवित्र करें, अपने आचरण को शुद्ध करें और बस राधा नाम की शरण में पड़े रहें। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे अपने तक न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए मन को ईश्वर से जोड़ दे। कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और जोर से लिखें, राधे राधे।